औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और बहुत ही मुजरब नुस्ख़ा जो कि हम आपको बताएंगे, इससे क़ुव्वते मुदाफ़त में भी बहुत इजाफ़ा होगा। इससे आपकी जिस्मानी ताकत भी बहाल होगी, आपके असाब भी ताकतवर होंगे और इंशाअल्लाह आपका मुरझाया हुआ चेहरा भी गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा। तो नाज़रीन, ये जो आप चीज़ें स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बीज हैं, इनको ताल मखाना कहते हैं, ताल मखाना। और ये है जायफल। एक जायफल होता है, एक मगज़ जायफल होता है। जायफल, इसके ऊपर खौल होता है, छिलका होता है। जब छिलके को उतारते हैं तो ये बीच में से मगज़ निकलता है, जायफल। अब ये इसके साथ ही ये मिश्री है। आपने ये जो ताल मखाना है, ये लेना है आपने 50 ग्राम। इसको आपने ला के घर में, तो ये बीच में जो आपको नज़र आ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद तिनके, इनको आपने साफ़ करना है। और इसमें गर्द वगैरह भी होती है, वो भी आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। इनको साफ़ करने के बाद आपने हमदस्ते में डालना है। इनका वज़न मैं आपको बताता चलूँ। ताल मखाना आपने लेना है 50 ग्राम, जायफल आपने लेना है 30 ग्राम, उसके बाद मिश्री आपने लेनी है 1.5 शटांक। 1.5 शटांक मिश्री लेनी है आपने। ताल मखाने को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें तिनके वगैरह, गर्द वगैरह सारी निकाल लें। ये जो तिनके आपको नज़र आ रहे हैं, ये तिनके इसमें से ना आपने निकाल लेने हैं। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, यानी ये सिर्फ ताल मखाने के बीज रह जाएं। ये दिखाने का मकसद ये है आपको कि आप जब लेने जाएं तो आपको इन चीज़ों की ज़रा थोड़ी सी निशानदेही हो, आपको पहचान हो कि आप क्या लेके आ रहे हैं और देने वाला आपको क्या दे रहा है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो नुस्खा आप बनाएंगे ना, वो सही होगा, वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो आपको बताई गई हैं, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर दवाई का नुस्खा फिर मुकम्मल नहीं होता, तो उसमें फिर फ़ायदा भी नहीं होता। अच्छा जी, ये आपने ताल मखाना जो है पीस लेना है चट्टू बट्टे में, हामदस्ते में। लोहा का हामदस्ता होना चाहिए, उसमें आप इसको पीस लें, अच्छी तरह बारीक कर लें। फिर आपने इसमें जायफल डालना है। ये ताल मखाना आपने अलग बारीक करना है अच्छी तरह, जायफल को आपने अलग बारीक करना है। जो मिश्री आपने लेनी है वो 1.5 शटांक, उसको आपने अलग बारीक करना है। तो ये जो ताल मखाना है और जायफल है, इसको आपने छलनी से छानना नहीं है, ये बगैर छलनी के आपने इसको रहने देना है। बस अच्छी तरह इसको आपने बारीक लाजमी करना है, बिल्कुल मैदे की तरह बारीक हो जाए। इसमें ज़र्रा दाना वगैरह जो ना रड़क जो होती है, जब इसको आप हाथ में चेक करेंगे तो बिल्कुल मैदे की तरह होगा। उसके बाद आपने इसमें डालनी है मिश्री डाल के आपने इसको अच्छी तरह हामदस्ते में हल करना है। ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो आपने एक छोटा सा जो जैम वाला मर्तबान होता है कांच का, वो लेना है। ये कांच के मर्तबान में आपने इनको चीज़ों को ना महफूज कर लेना है। अब हम आपको बताते हैं इनका तरीका इस्तेमाल जो है इसका, वो ये है कि आपने 1 टीस्पून लेना है, भर के आपने इसको इस्तेमाल करना है। टीस्पून को सुबह शाम आपने इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल के 2 तरीके हैं, दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लें। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपको चाहिए कि आप मुंह में डालने से पहले इस दवाई को, जो आपने टीस्पून ली होगी मिकदार, तो आप थोड़ा सा
मुंह में अपने दूध रख लें। दूध में जो हल्के में आपने ठहराया होगा, आपने निगलना नहीं है दूध को, अपने जनाब जी मुंह में उसको ठहराना है। तो उसमें आपने ये टीस्पून जो है ना वो छोटा, वो अपने मुंह में डाल लेना है। ये आप जब इसको मुंह में डालेंगे तो ये फ़ौरन लेस बननी इसकी शुरू हो जाती है। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर 1 सेकंड के अंदर अंदर इसकी लेस बननी शुरू हो जाती है। आप दूध में जब आपने मुंह में डाला होगा, ऊपर से ये चमची डालें मुंह में, तो इसको फ़ौरन आप अच्छी तरह मुंह में हल करके तो निगल लें, साथ में फिर दूसरा दूध का घूंट भी पी लें। तो दूध जो है ना वो आपका ज़रा नीम गर्म होना चाहिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज का दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपने चूल्हे पे दूध बॉयल किया होगा वो वहीं पड़ा पड़ा, उसकी जो हीट है ना वो ख़त्म हो जाए, वो वहीं पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए, वो आपने इस्तेमाल करना है। फ्रिज वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि कोशिश आप करें कि दूध आपका खालिस होना चाहिए। अगर आपका दूध खालिस होगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा भी बहुत खालिस ही इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद दूसरा तरीका जो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वो ये है कि आपने दूध लेना है गिलास। आज हम इसमें आपने एक बेहतरीन जो टीस्पून है छोटा वो एक डाल लेना है। इसको अच्छी तरह उसमें हल कर लें। हल करने के साथ फ़ौरन आपने इसको बताएंगे। इसमें भी दूध में जब आप डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस पैदा हो जाती है, ये लेसदार हो जाता है, तो अमूमन जो है ना होगा तालू में चिपक जाता है। जब आपने इसको दूध में हल किया होगा ना तो फिर ये आपके तालू से नहीं चिपकेगा, आपको निगलने में भी ताकतवर होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये तो हो गया इसका जनाब जी सुबह शाम इस्तेमाल का तरीका, गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा। अब आपने देखना ये है कि अगर आप सुबह नाश्ते से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्क्रीन में घबराहट वगैरह नहीं होती। ये जो छोटे छोटे बीज हैं इसके इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बंदा सुबह और ये है जायफल वगैरह होती है, आती नहीं है, लेकिन एक जायफल होता है, एक मगज जायफल होता है। अगर तो ऐसे कोई कैफियत नहीं होती तो फॉल होता है, छिलका होता है, कर सकते हैं। जब छिलके को उतारते हैं तो ये बीच में से मगज निकलता है, जायफल। उसके बाद अब ये इसके साथ ही ये मिश्री है जो रात का टाइम है, वो है असर के। ये जो तालम खाना है ये लेना है अपने 50 ग्राम। इसको आपने लाके यानी 5 बजे के बाद अगर आपको नजर आ रहे हैं सफेद सफेद तिनके, जल्दी आगे इनको आपने साफ करना है। और इसमें गर्द वगैरह भी होती है, वो भी आपने अच्छी तरह साफ कर लेनी है। पे पड़ा पड़ा वो इनको साफ करने के बाद आपने हमदस्ते में डालना है, उससे उसमें बलाई भी आई होती है। वो बलाई का वजन में आपको बताता चलूं नहीं, और ये इसको आप तनावल कर लें। तालम खाना आपने लेना है। दूसरा तरीका है कि अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते, आपका जायफल आपने लेना है जैसे मैंने पहले 30 ग्राम किया था, तो आप इसको रात के खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर लें। मिश्री रात मिश्री आपने लेनी है, आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें। आप 1.5 शिटांग मिश्री लेनी है आपने। उसके 1 घंटे बाद को आप अच्छी तरह साफ कर लें। इसमें ज़्यादा फायदा अगर आपने हासिल करना है तो जो मैंने ये जो तीन बताई है आपसे, ये तीन के इसमें से आपने निकाल लेना। इंशाल्लाह आप देखिएगा साफ कर लेना है, यानी ये सिर्फ तालम खाने के बीज रह जाए। आपकी खोई हुई ताकत दिखाने का मकसद ये है आपको, आप जब लेने जाएं तो आपको इन चीज़ों की चेहरा थोड़ी सी निशानदेही हो, आप बेरौनक चेहरा कि आप क्या लेके आ रहे हैं, जिस्म बेडोल जाने वाला आपको क्या दे रहा है। अज़ा जो हैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर इससे आपको फायदा होगा, बेहतरीन ताकत का जो नुस्खा बनाएंगे ना वो सही होगा। वो ये 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें लिखी गई हैं आपको फायदा क्या होगा, अगर वो चीज़ें बेहतरीन आपको फायदा ये होगा। फिर ज़ाहिर दवाई का नुस्खा फिर मुकम्मल नहीं होता, अगर आपको जरियान की तकलीफ फायदा भी नहीं होता। अगर आपको ये आपने कतरे आते हैं पीस लेना है चट्टू बट्टे में, हाँ मंदस्ते में लोहा का यानी मनी पतला है, उसमें आप इसको पीस लें। आप अच्छी तरह बरीक कर लें, सही अदा नहीं कर पाते, फिर आपने इसमें जायफल डालना है। वक्त ज़ौजियत तालम खाना आपने अलग सामना करना पड़ता है, जायफल को आपने अलग बरीक करना है। में अगर कमजोरी है आपने लेनी है वो 1.5 शिटांग, उसको आपने अलग बरीक करना है।
तो आप ये बनाएं, ताल मखाना आप है और इसको जाफल है, इस्तेमाल इसको करें आपने इंशाल्लाह। छलनी हफ्ते से 10 दिन के छानना अंदर नहीं है, अंदर आप अपनी ये बगैर सेहत छलनी में की आपने इसको बहुत रहने देना फ़ायदा है। बस महसूस अच्छी तरह करेंगे इसको आपने बारीक और लाजमी आपकी करना गाहे है, बगाहे बिल्कुल तमाम तर मैदे जो की अंदर तरह बारीक मराज हो हैं जाए, आपके इसमें मर्दाना जर्रा दाना ताकत के वगैरह जो है लिहाज ना से, जिस्मानी रड़क लिहाज जो से होती है, या जब कमर की इसको दर्द आप वगैरह, हाथ ये में सभी इंशाल्लाह ठीक हो चेक जाएगा। करेंगे लेकिन तो आपने बिल्कुल इसको मैदे की तरह होगा। बापरहेज़ इस्तेमाल करना है। और सबसे उसके अहम जो बाद आपने परहेज़ है इसमें वो डालनी ये है है मिश्री। कि आपने दौराने इलाज हम मिश्री बिस्तरी डाल से के ख़ास आपने कर इसको परहेज़ अच्छी करना तरह है। हामन दौराने दस्ते में मुबाशरत यानी हल करना उनके है, ज़ौजियत, ये उससे आपने बिल्कुल ख़ास कर परहेज़ यकजान हो करना है। जाएगा, इसके ये इस्तेमाल तीनों के साथ चीज़ें साथ आपस आप में खानों मिक्स वगैरह हो का भी जाएंगी। इस्तेमाल करें तो आपने एक इंशाल्लाह। आप छोटा सा देखेंगे जो जैम आपको वाला इससे मर्तबान इसको होता है बहुत फ़ायदा कांच का, होगा। वो लेना है। और एक छोटी ये सी बात कांच मैं के आपको मर्तबान और में आपकी आपने इन याद दहानी चीज़ों के को लिए ना बताता महफूज चलूँ, कर लेना है। जिन हजरात के यहाँ औलाद पैदा नहीं अब होती, हम आपको जिनके बताते हैं मनी के इनका जरासीम तरीके नहीं है इस्तेमाल। या बहुत कम है, ये तरीका उनके इस्तेमाल जो है लिए भी इसका वो ये बहुत है कि आपने एक बेहतरीन दवाई टीस्पून है। लेना है, आप भर के इस्तेमाल आपने इसको करें, इस्तेमाल करना है आपको टीस्पून को। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सुबह हमें शाम आपने दीजिए इसको दूध के इजाज़त। साथ इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर। इसका इस्तेमाल के दो तरीके हैं, दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लें। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपको चाहिए कि आप मुंह में डालने से पहले इस दवाई को, जो आपने टीस्पून ली होगी मिकदार, तो आप थोड़ा सा मुंह में अपने दूध रख लें। दूध में जो हल्क में आपने ठहराया होगा, आपने निगलना नहीं है दूध को, अपने जनाब जी मुंह में उसको ठहराना है। तो उसमें आपने ये टीस्पून जो है ना वो छोटा, वो अपने मुंह में डाल लेना है। ये आप जब इसको मुंह में डालेंगे तो ये फ़ौरन लेस बननी इसकी शुरू हो जाती है। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर 1 सेकंड के अंदर अंदर इसकी लेस बननी शुरू हो जाती है। आप दूध में जब आपने मुंह में डाला होगा, ऊपर से ये चमची डालें मुंह में, तो इसको फ़ौरन आप अच्छी तरह मुंह में हल करके तो निगल लें, साथ में फिर दूसरा दूध का घूंट भी पी लें। तो दूध जो है ना वो आपका ज़रा नीम गर्म होना चाहिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज का दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपने चूल्हे पे दूध बॉयल किया होगा वो वहीं पड़ा पड़ा, उसकी जो हीट है ना वो ख़त्म हो जाए, वो वहीं पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए, वो आपने इस्तेमाल करना है। फ्रिज वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि कोशिश आप करें कि दूध आपका खालिस होना चाहिए। अगर आपका दूध खालिस होगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा भी बहुत खालिस ही इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने दूध लेना है गिलास, इसमें आपने जो टीस्पून है छोटा वो एक डाल लेना है। इसको अच्छी तरह उसमें हल कर लें। हल करने के साथ फ़ौरन आपने इसको पी लेना है। इसमें भी दूध में जब आप डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस पैदा हो जाती है, ये लेसदार हो जाता है, तो अमूमन जो है ना तालू में चिपक जाता है। जब आपने इसको दूध में हल किया होगा ना तो फिर ये आपके तालू से नहीं चिपकेगा, आपको निगलने में खाने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ये तो हो गया इसका जनाब जी सुबह शाम इस्तेमाल का तरीका। अब आपने देखना ये है कि अगर आप सुबह नाश्ते से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई घबराहट वगैरह नहीं होती, इसके इस्तेमाल करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या बाज़ औक़ात बंदा सुबह सुबह दवाई खाता है तो उसको मुमटिंग वगैरह होती है, आती नहीं है लेकिन मुमटिंग होती, क्या मतली वगैरह होती है, जी मतलाता है। अगर तो ऐसी कोई कैफियत नहीं होती तो आप सुबह नहार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो रात का टाइम है वो है असर के वक़्त। असर के वक़्त यानी 5 बजे के बाद अगर आप घर में हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं तो घर जल्दी आ गए हैं आप, तो अब 5 बजे एक गिलास दूध लें, चूल्हे पे पड़ा पड़ा वो ठहर जाए, ठंडा हो जाए, लेकिन फ्रीज़र में ठंडा ना हो, उससे उसमें बलाई भी आई होती है। वो बलाई समेत दूध आपने 1 चमची लेनी है और ये इसको आप तनावल कर लें। दूसरा तरीका है कि अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते, आपका जी मतलाता है, तबीयत ख़राब होती है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था, तो आप इसको रात के खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर लें। रात के खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें आप।
कम से कम उसके 1 घंटे बाद आप सोएं। ज़्यादा फ़ायदा अगर आपने हासिल करना है तो जो मैंने आपको तरकीब बताई है आप इसे पर अमल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी खोई हुई ताकत, आपका मुर्दा चेहरा, बेरौनक चेहरा, बेजिस्म बेडोल जान अज़ा जो हैं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन पे आप बेहतरीन ताकत पाएंगे। ये 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका बेहतरीन आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपको जरियान की तकलीफ़ है, अगर आपको कतरे आते हैं, आपकी मादा यानी मनी पतला है, आप हक़ ज़ौजियत सही अदा नहीं कर पाते, बवक्त ज़ौजियत आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, आपके गुर्दों में अगर कमज़ोरी है तो ये गुर्दों को बेपनाह ताकत देता है। आप बनाएं, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी सेहत में बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे और आपकी गाहे बगाहे तमाम तर जो अंदर मराज हैं आपके मर्दाना ताकत के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से या कमर की दर्द वगैरह, ये सभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने इसको बापरहेज़ इस्तेमाल करना है और सबसे अहम जो परहेज़ है वो ये है कि आपने दौरान इलाज हम बिस्तरी से ख़ास कर परहेज़ करना है। दौरान मुबाशरत यानी हक़ ज़ौजियत, उससे आपने ख़ास कर परहेज़ करना है। इसके इस्तेमाल के साथ साथ आप फलों वगैरह का भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आप इसको बहुत फ़ायदा होगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको और आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ, जिन हज़रात के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, जिनके मनी के जरासीम नहीं हैं या बहुत कम हैं, ये उनके के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। आप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर।